नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आज मैं बात करना चाहती हूँ एक चीज़ के बारे में जो रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट ने, यंग लड़का है, करीब 22 साल का, और उसने मुझसे ये सवाल पूछा कि कोचिंग क्लास में कि मैम कि मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग, मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता हूँ। अब कई बार ऐसा होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो माइंड है उसमें इतनी ताकत है, उसमें इतनी क्षमता है कि वो हमारी ज़िंदगी को बहुत ही अलग रास्ते पे लेके जा सकता है। लेकिन चैलेंज ये होता है कि जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा माइंड है, वो हमारी बात कुछ कम सुनता है। हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, उसके बारे में आज मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जो मैंने अपने क्लाइंट को दी। अब हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अपने माइंड पे फोकस करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे करीब 10 किलो, एक्चुअली मुझे 20 किलो वज़न कम करना है, लेकिन अगर मुझे 10 किलो वज़न भी कम करना पड़ेगा तो मुझे अपने आसपास की जो चीज़ें मैं खाती हूँ, मैं कितना व्यायाम करती हूँ, मैं मेंटली उसके बारे में कितना फोकस करती हूँ, मैं अपनी दिनचर्या को कैसे मैनेज करती हूँ, अपनी एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज करती हूँ, उन सब चीज़ों के ऊपर जब मैं फोकस करूँगी तो शायद, और उसको फॉलो करूँगी, तो मैं अपना वज़न 3 या 4 महीने में या 5 महीने में 10 किलो कम कर लूँगी। इसी तरह से जब मुझे अपने मानसिक रूप से मजबूत बनना है, मेंटली स्ट्रांग बनना है, तो मुझे वो कुछ कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि मेरे को अपने अंदर वो ताकत और क्षमता की एहसास हो जो मुझे स्ट्रांग बनाती है। तो सबसे बड़ी बात जो, अगर हम अपने आप को मानसिक तौर पे मजबूत करना चाहते हैं, वो ये फोकस करने की ज़रूरत है कि आप अपने बारे में कैसे बात करते हैं। क्या आप सुबह से लेकर शाम तक अपनी बुराइयां करते हैं और आप ये सोचते हैं मैं तो बिल्कुल किसी लायक ही नहीं हूँ, मेरे को तो कभी कुछ सीखना ही नहीं आएगा, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, मुझे वो समझ में नहीं आता, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता। आपका इंटरनल डायलॉग, आपका माइंड आपको क्या चीज़ें सुनाता है आपके बारे में। आपने अपने बारे में अपने माइंड को क्या चीज़ें या अपने मन को क्या चीज़ें सुनाई हैं। अगर आप 24 घंटे मानसिक रूप से नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं अपने बारे में, तो आपका माइंड मजबूत नहीं होगा। वही वाली बात हुई कि अगर मैं खाना अच्छा नहीं खाऊंगी तो मुझ में ताकत कैसे आएगी। तो हमारे माइंड को भी एक खाने की ज़रूरत है, उसको भी अच्छे थॉट्स की, पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। तो आप अपने माइंड को क्या फीड करते हैं? आप अपने माइंड को क्या खाना देते हैं? क्या आप अपने माइंड को अच्छा खाना देते हैं, थॉटफुल चीज़ें खा देते हैं, पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, अपने बारे में अच्छी बातें बोलते हैं, या आप सुबह से लेकर शाम तक अपने माइंड को गलत चीज़ें या गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं? अगर मैंने एक पौधा लगाया है नीम का, तो उस पौधे में आम तो उगने से रहा, वो तो उगेगा नहीं। अगर मैंने नीम का पौधा लगाया है तो मैं उससे आम की उम्मीद कैसे रख सकती हूँ? तो आपने अपने माइंड को जो फीड किया है वही तो बाहर निकल के आएगा। तो अपने बारे में ये सोचें कि आप अपने माइंड को क्या फीड करते हैं, और अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ें फीड करना शुरू करेंगे तो आपको ये रियलाइजेशन होगी कि धीरे 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 आपका माइंड स्ट्रांग बनता जा रहा है, क्योंकि आप अपनी निंदा सुबह से लेकर शाम तक नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है जब हम अपने माइंड को मजबूत बनाने की बात करते हैं, आप अपने आसपास कैसे लोगों को रखते हैं। आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, क्या वो लोग हैं जो आपकी क्वालिटीज़ को अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट करते हैं, या वो अपनी ही गाथा सुबह से लेकर शाम तक आते रहते हैं, मैंने ये किया। अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं, मैंने ये काम किया, मैं वहाँ गई, मैंने इस चीज़ को अचीव किया, मेरे मेरे देखो, मेरी तो मतलब बात ही क्या है, और या फिर वो कहते हैं, वो कुछ लोग हैं जो कहते हैं यार तुम ये कर सकते हो, तुम में ये एबिलिटी है, तुम इस चीज़ के ऊपर हो या इससे बड़े हुए हो। आपको भी इनकरेज करते हैं, आपको भी नई रास्ता दिखाते हैं, नई दिशा दिखाते हैं।
या आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपको सिर्फ कॉन्स्टेंटली पुल डाउन करते हैं, उनकी कॉकरोच मेंटालिटी है, कॉकरोच नीचे गिराता है, आप खुद तो अपने आप तो ऊपर चलता है, बाकी आसपास के लोगों को नीचे गिराता जाता है। तो आपके दोस्त कैसे हैं, आपके घर वाले कैसे हैं, क्या आपको सुबह से लेकर शाम तक आपके बारे में बुरा कहते हैं या आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करने की कोशिश करते हैं? अगर आपके आसपास के लोग पॉजिटिव नहीं हैं, उनका आपके माइंड पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, तो टाइम आ गया है कि आप अपने दोस्त बदलें। और उससे बड़ी बात यह है, जो भी कोई आसपास कहता है उसकी बात को अपने मन से मत लगाएं, स्पेशली अगर वो एक नेगेटिव बात है। नेगेटिव फीडबैक जब तक कंस्ट्रक्टिव नहीं हो उसको सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप ये धीरे धीरे करना शुरू करेंगे, आप ये सोचेंगे कि मेरे दोस्त क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम ऑटो पायलट में चलते हैं, हम सोचते नहीं हैं कि हमारी एनवायरनमेंट हमारे को कैसे और किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। हम तो ऑटो पायलट मोड में, ये हो गया, दोस्तों से काम मिल लिए, खा लिए, पी लिए, घर आ गए, ये नहीं सोचते कि वो कन्वर्सेशन कैसी रही। जब आप इन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं मेंटली कैसे फील कर रही हूँ। एम आई फीलिंग स्ट्रॉन्ग, एम आई फीलिंग आई कैन टेक इट ऑन, और एम आई जस्ट फीलिंग डिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द टाइम आई स्पेंट विद दैट अदर पर्सन। तीसरी चीज़, हमारा माइंड इंफॉर्मेशन कई जगह से लेता है। कौन कौन सी जगह से लेता है? हमारा माइंड इंफॉर्मेशन लेता है, हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या पढ़ते हैं। तो आप क्या देखते हैं? क्या आप घंटों अपना समय व्यतीत करते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक को स्क्रॉल करते हुए घंटों बिता देते हैं? क्या आप अपने ऐसा लिटरेचर या किताबें पढ़ते हैं जिससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता? आप सुनते क्या हैं? क्या आप गाली गलौज करते हैं, या आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो गाली गलौज करते हैं और अच्छी ज़बान नहीं है उनकी, उनको दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता? तो आप अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन मल्टीपल रिसोर्सेज से देते हैं। क्या आप बुरी किताबें पढ़ते हैं जो आपको किसी भी हालत में किसी भी तरह से बेनिफिट नहीं करती? क्या आप 24 घंटे ये स्क्रॉल करते हैं कि आज इस हीरो ने ये किया, आज वो हीरो ने वो किया, आज इसकी शादी हो गया, इसका बच्चा हो गया? आपकी ज़िंदगी के कितने घंटे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी आप उन लोगों पे व्यतीत करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की व्यतीत करते हैं जिनका आपकी लाइफ पे कुछ भी पॉजिटिव असर नहीं हो रहा है? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने का जो टाइम आप उसको देना चाहिए, वो टाइम आप उन चीज़ों में दे रहे हैं जो आपके माइंड को सिर्फ वीक कर रही हैं। तो ये सोचना कि मैं अपने माइंड को जो जो फीड कर रही हूँ, अच्छा बुरा, वो क्या है, उसके बारे में ध्यान देना, उसके बारे में फोकस लाना, और फिर अगर वो नेगेटिव है उसको चेंज करना, उससे आपका माइंड पॉजिटिव होता है, उससे आपका माइंड स्ट्रॉन्ग बनना शुरू होता है। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है जब हम अपने माइंड के बारे में बात करते हैं, अगर हम कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एक लैंग्वेज हो, चाहे कोई वो कंप्यूटर का स्किल हो, चाहे वो कोई कम्युनिकेशन स्किल हो, कुछ भी नई चीज़ जब हम सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारे माइंड के जो बल्ब्स हैं ना, वो ऑन हो जाते हैं, और ऑन होते ही हमारी माइंड कंज्यूम करने लग जाता है एक नया स्किल, एक नई इंफॉर्मेशन, वो हमारे ब्रेन सेल्स को बहुत एक्टिवेटेड रखती है। तो लास्ट कब था जब आपने कोई नई चीज़ सीखी थी? कोई कंप्यूटर कोर्स सीखा हो, कोई कोडिंग का कोर्स सीखा हो, कोई किताब पढ़ के कोई हैंडीक्राफ्ट चीज़ सीखी हो, कोई स्टिचिंग का कोर्स किया हो, कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स किया हो, कोई कोर्स लिया हो जिससे आपकी मेंटल हेल्थ बेटर हो, आपकी फिजिकल हेल्थ बेटर हो। लास्ट आपने कब कोई नई चीज़ सीखी? अगर आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपने मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है, तो अपने माइंड को पॉजिटिवली इंगेज करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि हम अधिकतर सारी दुनिया को ये ब्लेम करते हैं, अरे उसको देखो, वो तो बहुत आगे निकल गया, मैं तो पीछे रह गई। या हम ये कहते हैं, मैं तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकी। आपने सोचा क्या है? आप कितने घंटे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं? आप कितने घंटे अपने ब्रेन को अलाइन करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं? आप कितनी बार एक नोटबुक में लिखते हैं, यार मेरे में ये क्वालिटी अच्छी है, ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये मैं इस साल सीखूंगी,
ये साल मैं ये बुरी आदत को छोड़ूंगी। इस साल मुझे लगता है वो जो दोस्त हैं वो मेरी लाइफ को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में मैं नहीं सोचूंगी। कितनी बार आप अपनी ज़िंदगी के बारे में पॉजिटिवली सोचते हैं? अगर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में पॉजिटिवली नहीं सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी, आपका माइंड स्ट्रांग नहीं होगा। अगर हम किसी चीज़ में एफर्ट नहीं करेंगे, हम वहीं तक पहुंचेंगे जितनी जगह पे हमने वहाँ पहुंचने की मेहनत की है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे अपने माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपनी सोच को स्ट्रांग बनाने के लिए, उन सब चीज़ों को टुगेदर लेके आने के लिए जिससे हमारी ज़िंदगी, हमारा मस्तिष्क, हमारी इमोशन स्ट्रांग नहीं होंगी, उस पर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कोई इम्प्रूवमेंट होने का सवाल ही नहीं है। मैं एक नीम का पौधा लगा के आम का इंतज़ार नहीं कर सकती, ऐसा तो होता ही नहीं है। मैं उम्मीद ज़रूर रखती हूँ कि आप इसके बारे में सोचेंगे और इसके बारे में मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सरप्राइज रहेंगे कि आप कितनी जल्दी अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आपको आज का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिए कि आपकी ज़िंदगी के क्या चैलेंजेस हैं और मैं कोशिश करूँगी उन चैलेंजेस को डील करने के जवाब आपको दे सकूँ। अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।